आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करेंगे मुल्क में दी जाने वाली मदरसा तालीम की। मुल्क की ज्यादातर सियासी पार्टियां दीनी मदरसों की जदीदकारी, मॉडर्नाइजेशन और उनकी फलाह के बड़े बड़े दावे करती रही है। सरकारें कई बार इसके लिए संजीदा कोशिशें करती भी नजर आती हैं, लेकिन इसे अफसोसनाक पहलू ही कहा जाएगा कि तमाम कोशिशों के बाद भी हालात उतने बेहतर नहीं हो पाए जितने की उम्मीद की जा रही थी। अब मरकज की मोदी हुकूमत एक बार फिर से नेशनल मदरसा बोर्ड कायम करने की बात कर रही है और दीनी मदरसों में दी जाने वाली तालीम को मजीद बेहतर बनाने की तैयारियों में वो दिख रही है। हालांकि अभी सिर्फ इसकी सिफारिश ही की गई है, लेकिन हुकूमत की इस तजावीज या इस तजवीज पर मुखालिफत भी शुरू हो चुकी है और इसके खिलाफ जो है आवाजें भी लगातार उठने लगी हैं। ग्राउंड जीरो में आज दीनी मदरसों और उनकी जदीदकारी की जरूरतों से जुड़े तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। मदरसों को लेकर आने वाली खबरों के बीच एक बार फिर से नेशनल मदरसा बोर्ड को लेकर बहस तेज हो गई है। पिछले दिनों HRD की एक अहम मीटिंग में नेशनल मदरसा बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद ये बहस और तेज हो गई कि क्या ये महज एक सियासी शगुफा है या फिर मोदी हुकूमत वाकई नेशनल मदरसा बोर्ड लाने की तैयारी कर चुकी है। मुल्क के मदरसों को एक मंच के नीचे लाने के मकसद से नेशनल मदरसा बोर्ड बनाया जाए। ये कोशिश यूपीए हुकूमत के वक्त भी की गई और अब NDA सरकार ने भी इस बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है, क्योंकि HRD की NMCME ने मुल्क में अनरजिस्टर्ड मदरसों की जानकारी हासिल करने के लिए एक कौमी मदरसा बोर्ड बनाने की जरूरत जाहिर की है। नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन मॉनिटरिंग कमेटी की हाल ही में हुई इस मीटिंग में पैनल के मेंबर अफजर शमसी ने अनरजिस्टर्ड मदरसों का डाटा इकट्ठा करने की सलाह दी, जिसकी कि दूसरे मेंबरान ने भी हिमायत की। देश के अंदर जो मदरसे हैं उसमें केवल 20% ही मदरसे ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड हैं, 80% मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं। तो उन अनरजिस्टर्ड मदरसों को भी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में लाया जाए, उनकी परिधि में लाया जाए। अगर वो मान लिया वैसे मदरसे जो चंदों के आधार पर भी चलते हैं, तो उन चंदों की भी ऑडिटिंग होनी चाहिए। जब मदरसे सरकार के साथ जुड़ेंगे तो उसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ NCERT की एजुकेशन के साथ साथ जो रिलीजियस एजुकेशन है वो बहुत ही सुनियोजित ढंग से एक डाटा के साथ एक रिकॉर्ड के साथ जब सारा का सारा काम होगा, तो मुझे लगता है कि बच्चों का मुस्तकबिल, मदरसों का मुस्तकबिल और जो लोग सवाल उठाते हैं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। ये पहली बार नहीं जब कौमी मदरसा बोर्ड की वकालत हुई हो। यूपीए के जमाने में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं हुआ। मौजूदा दौर में दो तरह के मदरसे मुल्क भर में चलाए जाते हैं। पहला सूबाई मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड और दूसरा मुसलमानों के चंदे से। और मुल्क में करीब 80% मदरसे चंदे से ही चलते हैं। ऐसे में सियासी और मजहबी तौर पर भी इसकी मुखालिफत की आवाजें उठने लगी हैं। यूपीए रजीम में ये प्रपोजल लाया था नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के उस वक्त के चेयरमैन की तरफ से, और फिर एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी और उसमें इस बारे में गौर हुआ था। बाकी आप मदरसों को कंपेल नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 30 में ये अधिकार, मौलिक अधिकार है सभी अल्पसंख्यकों को कि वो अपनी पसंद के इदारे, तालीमी इदारे कायम करें और शैक्षिक संस्थान वो चलाएं। लिहाजा अगर वो आपके साथ अफिलिएट नहीं होना चाहते हैं या आपसे रिकॉग्निशन की उनको ज़रूरत नहीं है, तो आप कंपेल नहीं कर सकते। बात सत्य है कि मदरसा बोर्ड में और ख़ासतौर से मदरसों की मॉडर्नाइजेशन के लिए यूपीए की सरकार बहुत गंभीर थी। उस सरकार ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करने का प्रयास किया था। कुछ सुधार रह गए हैं। केंद्र की NDA की सरकार के द्वारा प्रस्ताव क्या आता है, उसके आधार पर ही हम आगे फैसला करेंगे। ये बात सही है कि अगर कौमी मदरसा बोर्ड बनता है और सरकार सभी मदरसों को अपने बोर्ड के तहत लाती है, तो सरकारी तौर पर मदरसों को मंजूरी मिलेगी, इससे उनमें बेहतरी आएगी। लेकिन मुसलमान मदरसों को दीनी तालीम का मरकज मानते हैं और इसमें दखलंदाजी नहीं चाहते, इसीलिए ये काम आसान बिल्कुल नहीं है। नेशनल मदरसा बोर्ड का अमल जमीन पर उतारना आसान नहीं, सरकार इस बात को जानती है, लेकिन इस बहस को छेड़कर वो सियासी फायदा ले सकती है, इसका भी पता सरकार को है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर इस मसले पर बहस तेज हो तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए।
कैमरामैन आरडी के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। एक तरफ नेशनल मदरसा बोर्ड बनाने की सिफारिशें जो है वो की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ इसकी मुखालिफत में आवाजें भी उठने लगी हैं। अब सवाल यह है कि क्या सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनने से दीनी मदरसों को फायदा पहुंचेगा या फिर वाकई मदरसों को इससे कई नुकसानात भी उठाने पड़ सकते हैं। मुल्क में मौजूद सभी मदरसों को एक साथ जोड़कर मदरसों में दी जाने वाली तालीम में बेहतरी की तैयारी हो रही है, यानी मदरसों का निसाब भी एक और निजाम तालीम भी एक, तो मुल्क भर के मदरसा इंतजामिया के उसूल ज़वाबित भी एक। लेकिन क्या इससे मदारिस और उसमें दी जाने वाली तालीम का निजाम बेहतर हो जाएगा? क्या मदरसों से निकले तलबा मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे? क्या वो मस्जिद मदरसों से अलग भी अपनी नौकरी तलाश कर पाएंगे? इंसानी वसाइल की तरक्की की वजारत यानी कि HRD मिनिस्ट्री के कौमी सतह पर मदरसा बोर्ड की सिफारिश के बाद यही सवाल पैदा हो रहे हैं। दरअसल नेशनल माइनॉरिटी कमेटी फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन ने कौमी सतह का मदरसा बोर्ड बनाने की सिफारिश की है। ये सिफारिश हाल ही में खत्म हुई NMCME की एक मीटिंग में की गई। HRD वजारत का मानना है कि बोर्ड के बनने से मदरसों में दी जाने वाली तालीम का एक मयार तय किया जा सकेगा। ऐसे में एक तो हमें ये समझना होगा कि मदरसा एजुकेशन को एक सेंट्रल बोर्ड से जोड़ने से क्या तब्दीलियां आ जाएंगी, तो वहीं मुखालिफत की वजूहात पर भी गौर करना जरूरी है। नेशनल मदरसा बोर्ड कायम होने से सभी मदरसे HRD मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। इससे सभी मदरसों में एक सा निसाब और निजाम तालीम हो जाएगा। इससे मदरसों के बच्चों को एक जैसी मयारी तालीम हासिल हो सकेगी। इससे मदरसों को सरकारी फंडिंग भी हासिल होगी और सरकारी फंडिंग मिलने से मदरसों के हालात बेहतर हो सकेंगे। मदरसे HRD के तहत होंगे तो तलबा को नौकरी में भी आसानी होगी। मुल्क भर के मदरसों में हर काम मरकज की निगरानी में होगा, जिससे किसी भी तरह की बेज़ाब्तगी और बदउनवानी पर लगाम लगेगी। साथ ही मदरसा इंतजामिया एक जैसी गाइडलाइंस के तहत भी काम करेंगे। लेकिन इन फायदों को देखते हुए भी नेशनल मदरसा बोर्ड को लेकर मुखालिफत की भी आवाज सामने आ रही है। दरअसल तमाम मदारिस इसे मजहबी और दीनी तालीम में दखलंदाजी के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें कई तरह के खदशात हैं। मुल्क भर के मदारिस इंतजामिया को खदशात है कि इससे मजहबी और दीनी तालीम में दखलंदाजी होगी, मदरसों पर से उनकी बालादस्ती कम हो जाएगी और मदरसों का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रह जाएगा। यानी कि सरकार मदरसों को हाईजैक कर लेगी और सरकार इसके जरिए उनकी निगरानी करना चाहती है। लेकिन जमीनी सतह पर जाकर देखें और टटोले तो नजर आता है कि जिन रियासतों में मदरसा बोर्ड मौजूद हैं, वहां मदारिस के तजर्बात मुस्बत ही नजर आए हैं। बोर्ड वहां पर मदरसों और इंतजामिया को हाईजैक नहीं करते, बल्कि मदरसों के सपोर्ट सिस्टम की तरह ही काम करते हैं। कुल मिलाकर नेशनल मदरसा बोर्ड के कायम होने से मदरसों, उसके असातिज़ा और तालीम याफ्ता बच्चों को फायदा ही होगा और सूबे में कायम रियासती मदरसा बोर्ड के तजर्बात भी मदरसों को हाईजैक करने जैसे नहीं है। जरूरत अब इस अहम मौजू पर खुल पर बात करने की है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं दीनी मदरसों के तालीमी निज़ाम और उस निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए नेशनल मदरसा बोर्ड बनाने की तजवीज़ की। दरअसल पिछले दिनों HRD की NMCME की बहुत अहम मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई थी। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि हुकूमत इसके जरिए मदरसों को आपस में जोड़कर एक निसाब, एक ही तालीमी निज़ाम और इंतजामिया के लिए एक जैसे कायदे कानून बनाकर इसके जरिए दीनी मदारिस की तरक्की का काम करना चाहती है। लेकिन जानकारों की माने तो इसके पीछे हुकूमत का असल मकसद मुल्क भर में, यानी जो पूरे मुल्क में फैले दीनी मदरसे हैं, उनकी सही और सटीक जानकारी हासिल करना है, ताकि इन मदारिस की जानकारी हासिल कर उन्हें नेशनल मदरसा बोर्ड के तहत रजिस्टर कराया जा सके, जिससे मुल्क भर के सभी मदारिस पर जो मरकजी हुकूमत है वो नजर रख सके। दरअसल इस वक्त मुल्क भर में दो तरह से मदरसे जो है वो चलाए जा रहे हैं। इनमें कुछ मदरसे सूबाई मदरसा बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड हैं और ये मदरसा बोर्ड वहाँ पर कुछ पैरा टीचर्स देते हैं और कुछ अखराजात जो है वो देते हैं, जबकि कुछ मदारिस जो है वो मुसलमानों के चंदे से चलाए जा रहे हैं। जो मुसलमानों के चंदे से चलाए जा रहे हैं उनमें करीब 80% मदरसे शामिल हैं। लेकिन इन मदारिस का रजिस्ट्रेशन न होने से हुकूमत सीधे तौर पर इनके लिए कोई फलाही स्कीम नहीं बना पाती और न ही इन पर किसी भी तरह से निगरानी रख पाती है। इसीलिए हुकूमत को नेशनल मदरसा बोर्ड बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, यानी मदरसा बोर्ड जो है, नेशनल मदरसा बोर्ड बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुल्क का जो मुसलमान है वो दीनी मदारिस से जज्बाती तौर से जुड़ा हुआ है और मुल्क भर में मौजूदा तमाम
जो मदरसा इंतजामिया है उनको इस बात का भी खदशा है या उन्हें इस बात का भी शक है कि कहीं हुकूमत नेशनल मदरसा बोर्ड की आड़ में उनकी निगरानी ना करे या फिर कहीं वो मदारिस को हाईजैक ना कर ले, यानी हुकूमत जो है वो मदरसों को हाईजैक ना कर ले। इस बात का खदशा जो है वो लगातार जताया जा रहा है और इस सबके बीच हुकूमत की नीयत को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अपने इख्तिदार के 4.25 साल मुकम्मल कर चुकी मोदी हुकूमत ने इतने वक्त में मदरसों की तरक्की को लेकर कुछ खास कदम नहीं उठाए। और अब जब 2019 के इलेक्शन यानी इंतखाबात जो है वो करीब हैं, तो मुसलमानों की तालीम की फिक्र की बात की जा रही है। सरकार की नीयत पर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि एक तरफ तो वो मदरसा तालीम को मॉडर्न और जदीद बनाने के लिए नेशनल मदरसा बोर्ड बनाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पहले से ही कायम निजाम को लेकर वो न सिर्फ गैर संजीदा नजर आती है बल्कि उस पर जो है इम्तियाजी सलूक बरतने का भी इल्जाम लगता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत मुल्क के 16 सूबों के तकरीबन 50,000 मदरसे मरकजी हुकूमत की तरफ से सैलरी जो है या फिर तनख्वाह नहीं दी गई। हालात तो यह है कि बहुत से टीचर्स की माली हालत बेहद खराब हो चुकी है। ये वही एसातिज़ा हैं जिन्हें SPQEM स्कीम के तहत मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए अपॉइंट किया गया था। ये टीचर्स मदरसों के बच्चों को गणित, साइंस, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सोशल साइंस जैसे जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इनमें बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम टीचर्स भी शामिल हैं, लेकिन हुकूमत बीते 30 महीनों से उनकी सैलरी के लिए फंड रिलीज नहीं कर पाई।